अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 15 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपनी नाक़िस मालूमात के तहत, नाक़िस ज़राए के ज़रिए एक सोर्सफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के सामने, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 ऐसे नाम आए हैं जिनमें से एक नाम इमरान खान साहब के लिए बड़ा नरम गोशा रखता है। वो नाम मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि ऐन मुमकिन है कि चंद दिन में इनकी तैनाती हो जाए। वो खबर दुरुस्त साबित हुई है। वो खबर बाउंस नहीं हुई, वो कोई गप नहीं थी और लोग उसके ऊपर ठट्ठे उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये क्या बातें कर रहा है, ये कौन सी दुनिया में रहता है। आज वो खबर दुरुस्त साबित हुई है। रिचर्ड ग्रैनियल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम पोजीशन दे दी है। अब इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और खबर पटवार खाने के ऊपर बिजली गिराने जा रही है। वो खबर बड़ी खबर है, थोड़ी देर बाद वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि असल में वो खबर है क्या। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर से नजरें नहीं हटाई जा सकती, सोशल मीडिया के ऊपर वावेला मचाया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे और अब अगर अमेरिका की तरफ से रिलीज़ इमरान खान की बात होती है तो क्या ये हलाल होगा। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। और वो कौन सा फैक्टर है जिसे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने या फिर सीनियर लीडरशिप ने इग्नोर कर दिया तो वो थोड़े पे राज़ी होने की सूरत में बहुत कुछ गवा बैठेंगे। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश, आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको आपने ज़रूर देख लेना है। इस वक्त जिस इन्वायरमेंट में मैं बैठा हूँ इसको आप गाँव का इन्वायरमेंट कह सकते हैं। गाड़ियाँ आ जा रही हैं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते में चहचहाहट है पीछे परिंदों की और साथ में ट्यूबवेल चलने की आवाज़, ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाज़। इसको आप ज़रूर इंजॉय करते रहिएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हालात की जिस नब्ज़ के ऊपर मेरा हाथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बात दुरुस्त साबित होती है। जो लोग पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर छोटी बहुत मायूसी को मज़ीद बढ़ाकर फैलाकर आप तक पेश कर रहे थे, उस वक्त मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर नज़र रखी हुई थी और वो ख़बर मैंने आप तक सबसे पहले पहुँचाई थी। जिस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था उस वक्त भी पहले पहुँचाई थी। मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड ग्रैनियल की। मैं एक वीडियो क्लिप अपना एविडेंस के तौर पर इस व्लॉग के बिल्कुल आखिर में लगाने लगा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। उसके ऊपर तारीख भी लिखी हुई है कि मैंने आपको कब बताया था। रिचर्ड ग्रैनियल जो है वो इंतहाई अहम नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस, इसके अंदर बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर थे। उससे पहले वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक इंतहाई अहम मोतमिद की हैसियत से काम कर रहे थे। इस वक्त वो एडवाइज़र टू द डोनाल्ड ट्रंप है और अभी हाल ही में उन्हें एक बड़ी पोजीशन पर मुंतखब कर लिया गया और इस पोजीशन पे उन्हें मुकर्रर करना कोई मामूली बात नहीं थी। यानी अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक इंटेलिजेंस चीफ रिचर्ड ग्रैनियल को अपना खुसूसी मंदूब नामजद कर दिया है। अब वो डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर होंगे और बड़ी क्लोज टाइज ख़ास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक बशमूल पाकिस्तान, इनको देखेंगे। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये कितना अहम फैक्टर रहेगा। अब ये वो शख्सियत हैं जिस वक्त 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर डी चौक मैसेकर हो रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले एक कोट ट्वीट कर रहे थे ब्लूमबर्ग की खबर के ऊपर कि रिलीज़ इमरान खान। ये वो शख्सियत हैं जिनका जुल्फ़ी बुखारी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये वो शख्सियत हैं जिनसे मुतालिक जुल्फ़ी बुखारी काफ़ी दिन पहले कह चुके थे कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग के साथ काम कर रहे हैं और वो ट्रंप के साथ राब्ते में हैं। आज उनको एक स्पेशल मंदूब यानी सफारतकार मुंतखब कर लिया गया है। ये पहले नामजद हुए थे और मैंने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि 3 शख्सियात हैं और उनमें टॉप पे जो है वो रिचर्ड ग्रैनियल हैं। आज उनको अपॉइंट कर दिया गया। ये कितना बड़ा सेटबैक है इस सरकार के लिए कि पटवार खाने के ऊपर कितनी बड़ी बिजली बनकर गिर सकता है या गिर रहा है, ये आपकी सोच है। अब इससे पहले कि मैं एक और बड़ी खबर आपको बताता चलूँ, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे नून लीग वाले एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप तो एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे, अब अगर अमेरिका इमरान खान के आज़ादी या उनके रिलीज़ होने के लिए कोई कार्रवाई डालता है या कोई बात करता है तो वो एब्सोल्युटली नॉट के ज़ुमरे में आएगा या नहीं आएगा। मैं 2 बातें आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट टू द डिक्टेशन बोला था कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर डिक्टेशन मत करो। और फिर
अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर कोई मुल्क इंटरवीन करता है या उनका कोई दोस्त इंटरवीन करता है, तो दिस इज एब्सोल्युटली यस टू वट एवर द अदर कंट्रीज आर सेइंग। तो मेरा ख्याल है कि इसको जरा इन दो चीजों में फर्क कर लेना चाहिए। एक है हुकूमत गिराना और ब्रूट वे के अंदर, और एक है कि एक ऐसा शख्स जिसके साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है और झूठे मुकदमात हैं, उसके ऊपर उनके लिए लॉबिंग करना और रब्ता करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ये यहाँ के हाई ऑफिशियल से, ये एब्सोल्युटली यस होना चाहिए। इन दो चीज़ों के अंदर फ़र्क है। इन दो चीज़ों के अंदर फ़र्क अगर आपने ना देखा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं बड़ी खबर शेयर करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर छोटे पैकेज पे राज़ी हो गई तो बड़ा पैकेज उनके हाथ से निकल जाएगा। याद रखिएगा, छोटा पैकेज क्या है? कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, इस सरकार के साथ मुज़ाकरात कर लें, इनके साथ बैठ जाएं। ये देखें पीछे आप कितनी चहचहाहट सुन रहे होंगे, बड़ी मज़ेदार किस्म की। ये गांव का माहौल होता है, ठीक है। तो आप जो है मुज़ाकरात कर लें, हुकूमत के साथ बैठ जाएं, 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बना लें, फिर हम क्या कहते हैं रिफॉर्म्स लेके आएंगे। उन रिफॉर्म्स के बाद हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में जो जीता वो आ जाएगा। इस टोपी ड्रामे में अगर इमरान खान साहब की मरकज़ी क़यादत आ जाती है, खान साहब तो कभी भी नहीं आएंगे, अगर आ जाती है, याद रखिएगा आपको जो बहुत कुछ मिलने लगा है तो इतना कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ 1 महीना 10 दिन का इंतजार करना है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है और इमरान खान साहब के हक में जा रहा है। करना क्या है आपने? आप अपने 26 नवंबर के शोधा के ऊपर डटे रहें, इस बयानिए को जितना प्रमोट कर सकते हैं करें कि नाइंसाफ़ी हुई है। 8 फरवरी के इलेक्शन का जो मैंडेट थेफ्ट हुआ है उसके ऊपर डटे रहे कि हमारा मैंडेट थेफ्ट हुआ है। नए इलेक्शन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूं कि जिस मुल्क के अंदर नए बाईपोल्स के अंदर फॉर्म 45 के जरिए 50-50 हज़ार की लीड से पीपल्स पार्टी को जितवाया जा सकता है, उस मुल्क के अंदर अगले इलेक्शन में 47 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर्म की 45 से ही जितवाया जा सकता है। तो इसलिए उस तरफ ना जाएं। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक, ये मेरा एडवाइस है, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एंकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपने करना ही है, आपने सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात का जो मैंडेट थेफ्ट है उसकी तहकीकात की बात करनी है कि भाई उसकी तहकीकात करो, जिसका मैंडेट है उसको दो। बार बार ये मुल्क इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, हम जीते हुए हैं, हमारा मैंडेट हमें दो, बात खत्म हो गई। इसके अलावा अगली बात ना करें। और दूसरा, आपके जो कैदी हैं सियासी तौर के ऊपर जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करें, ये बड़ा आसान रहेगा। अब बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। वैसे तो बैरिस्टर गौर साहब ने बहुत कुछ अपने तय कर लिया है और उनको आड़े हाथों लिया भी जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। सर जी, 2 बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं अमेरिका से। अब ये मेरी बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये होने जा रही है कि अमेरिका रिचर्ड ग्रैनियल के ज़रिए आने वाले चंद दिन में इमरान खान साहब से काउंसलर रसाई पाकिस्तान से मांग सकता है। अमेरिका पाकिस्तान से इमरान खान तक काउंसलर रसाई मांग सकता है ताकि उनसे मुलाकात करके उनके ग्रीवेंसेस को सुना जाए, उनके हालात को परखा जाए, उनके साथ गैर इंसानी रवैये सलूक को देखा जाए। मेरे पास बड़ी सोर्सफुल इंफॉर्मेशन भी है, अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये मेरी इंसाइट भी है कि ये आने वाले चंद दिन में हो सकता है। फिर उसके बाद अगले चंद दिन के अंदर आप देखिएगा कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के अंदर, ये मेरी इंसाइट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ भी किया जा सकता है। ये 2 बड़ी खबरें दे रहा हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रखिएगा, ये वाला व्लॉग, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस हद तक दुरुस्त है, सोर्सफुल है और ख़ाली हवा में तीर नहीं होता। पहले भी मैंने आपको बताया था, वो साबित हो गया, अभी फिर आपको बता रहा हूँ। तो आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो डायरेक्शन है उसको बिल्कुल चेंज करके रख देंगे। और जो बातें आपसे की जाती हैं ये किसी सोर्सेज के बुनियाद के ऊपर और बाकी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर की जाती हैं। अभी इस वक्त मैं बैठा हूँ, ट्रैवल कर रहे हैं, हम FIA के केसेस भुगत रहे हैं, तो उसमें कुछ अपीयरेंसेस हैं, वो अपीयरेंसेस हम देख लें, उसके बाद देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खिलाफ ये जो भौचाल खड़ा कर दिया गया मुकदमे पर मुकदमे का, इसका जवाब भी हम बहुत जल्द देंगे। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। शोधा के लिए आज खुसूसी दिन के हिसाब से आपने दुआ ज़रूर करनी है। इस एनवायरनमेंट में को आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। ये ट्रंप के हालिया एडवाइज़र है। फॉर्मर गवर्नमेंट के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंतहाई अहम रोल था। ये डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में एक अहम ओहदेदार रह चुके हैं। इनसे मुतालिक ये राय रखी जाती है कि ये गोशा बड़ा नर्म रखते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इन्होंने हाल ही में
जब ये 26 नवंबर का एहतजाज हुआ इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर, रिलीज इमरान खान का एक ट्वीट भी किया था। अब इनसे मुतालिक इंतहाई एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि इन समेत 2 मजीद नाम यानी 3 नामों को चुना गया है जो एम्बेसडर टू ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, और पिक किया गया, इनका नाम टॉप के ऊपर है। और आने वाले चंद दिन में मुतवक्के ये है कि इनको सफारतकार मुतय्यन कर दिया जाएगा पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में अमेरिका का। और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये मोमेंट टू थिंक होगा कि वो इमरान खान साहब के मुतालिक क्या सोचते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो धमा चौकड़ी नजर आ रही है, थरथली नजर आ रही है, जमीन पांव तले निकल रही है, जमीन गर्म हो रही है, उसकी एक रीजन ये भी है कि आए दिन नई तब्दीली आ रही है। आपको याद होगा कि एलन मस्क को एक बड़ी पोजीशन दे दी गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जारी है, सिर्फ 1 महीना 10 दिन का खेल है। और अगर इस शख्सियत को पोजीशन मिल जाती है जिन्होंने एहतजाज वाले दिन रिलीज इमरान खान का ट्वीट किया है, तो आपको क्या लगता है कि एक छोटे से डोनाल्ड लू के जरिए अगर गवर्नमेंट हिल सकती है तो इस शख्सियत के जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है? आपकी सोच है।